अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आई एम वहीद अख्तर एंड यू आर वाचिंग गैरिजन ट्यूशन एकेडमी। डे बाय डे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और आप इस चैनल को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें। आपने अपने इस चैनल के ज़रिए कंप्लीट सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह तैयार करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जो है वो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो कमेंट्स में मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का लिमिट वाला कंसेप्ट जो है वो लेकर चल रहे थे। उसका ये एक क्वेश्चन जो है 2 का लास्ट क्वेश्चन वो रहता है, वो करेंगे। बेटा x अप्रोचेस टू a जो है यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में जो मेथड दिया गया है उसके मुताबिक भी किया जा सकता है, बट मैं आपको डिफरेंट वे से इसका सॉल्यूशन करवाने लगा हूँ। देखें, आपको ये पता है कि हम ये तय कर चुके हैं कि x जो है वो एग्जैक्टली a नहीं हो सकता। अप्रोच कर रहा है बट एग्जैक्टली a नहीं हो सकता। अगर हम इसको इक्वल टू a के करना चाहते हैं तो फिर हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, या आप x माइनस एच कर लें तो फिर एग्जैक्टली ये हो जाएगा इक्वल, क्योंकि अप्रोच कर रहा है। तो फिर अप्रोच का मतलब है कि या ये ज्यादा है तो उसमें से हम वो वैल्यू माइनस कर देंगे, वो x के इक्वल आ जाएगा, या ये वैल्यू प्लस की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, यानी इसमें कुछ कमी है तो वो हम पूरी करके उसको x के इक्वल कर सकते हैं। तो x इक्वल टू a नहीं हो सकता, बट अगर आपने इक्वल टू करना है तो प्लस एच या माइनस एच करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है x की अब डिसाइड हो गई कि a प्लस एच है, वो मैं इसमें पुट करता हूं। लिमिट x की जगह पे a प्लस एच अप्रोचेस टू a। इसी तरह बेटा इसमें x की जगह पे a प्लस एच और पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई, फिर इसमें भी a प्लस एच पावर m और माइनस a पावर m। तो बच्चों ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 0 हो जाएगा। यहां पर h अप्रोचेस टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस एच की पावर n को, इसको लिखेंगे a पावर n। बाइनोमियल सीरीज थ्योरम अप्लाई करने लगा उस पे। बाइनोमियल पावर को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लें। बाइनोमियल थ्योरम a की होल पावर यानी a पावर n प्लस nc1 इंटू ये दोनों वैल्यू लिख लें a और h और इनकी पावर एडजस्ट करें। n माइनस 1 a की पावर बनेगी और जो कुछ माइनस किया है वो h की पावर बनेगी। फिर n माइनस 1 के बाद लिखेंगे nc2 और ये दो वैल्यू, एक a और दूसरी h, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे n माइनस 2। ये जो माइनस किया है वो h की पावर होगी। इसी तरह बेटा ये सो ऑन आप इसको लिखते जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह हमने पहली वैल्यू की पावर सारी लिखी है a पावर n, इसी तरह आप नोट करें a की पावर कम हो गई, फिर a की पावर और कम हो गई। इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूसली कम होती जाएगी तो लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू में फिर ये नहीं आएगा। इसी तरह देखें कि h की पावर इंक्रीज करना शुरू हो गई 1 2, तो इंक्रीज करते करते ये अपनी हाईएस्ट पावर पर पहुंच जाएगी। तो जिस तरह हमने फर्स्ट वैल्यू की सारी पावर डायरेक्ट लिख ली है, इस तरह लास्ट में h की पावर n भी डायरेक्ट लिख लेंगे और ये वाली a की पावर n एज इट इज आ जाएगी डिवाइडेड बाय। इसको देखिए एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम से, फर्स्ट की पावर सारी ले लें a पावर n, फिर mc1, c मींस कॉम्बिनेशन, और ये दोनों वैल्यू लिखें डिनोमिनेटर की a और h। यहां पर m माइनस 1 जो कुछ माइनस हो रहा है इसको लिखेंगे और जितना माइनस किया वो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा mc2
और ये दोनों वैल्यू फिर लिखेंगे a और h, m माइनस टू a की पावर और जो कुछ माइनस किया वो h की पावर एंड प्लस ऑन। जिस तरह बेटा a की पावर m है, फिर वो कम हो गई, फिर मजीद कम हो गई, यानी डिक्रीज होते होते लास्ट तक जाके खत्म हो जाएगी। इसी तरह h की पावर इंक्रीज होते होते लास्ट तक जाके उसकी होल पावर बन जाएगी, तो वो होल पावर है h की पावर m। तो मैंने फर्स्ट में डायरेक्ट लिख ली a की पावर और लास्ट में डायरेक्ट h की पावर m, और ये माइनस a m वैसे ही आ गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल। जब तक स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, हर स्टेप के साथ लिमिट लिखेंगे, तो NC1 ये आ जाएगा जो कि n ही होता है, और बाकी तमाम वैल्यू में से आप h कॉमन ले लें। NC1 कैलकुलेटर से आप कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसका C1 होगा उसमें नो चेंज, और an-1 h कॉमन लेने से h खत्म। NC2 को एज इट इज रहने दें, a की पावर n-2 h, एक पावर कम एंड प्लस सो ऑन, प्लस h की पावर इसमें से कम हो जाएगी तो n-1 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये इसमें से h कॉमन MC1 m होगा, a की पावर m-1 h कॉमन ले लिया, प्लस MC2 a की पावर m-2 एक पावर कम, प्लस सो ऑन, और h की पावर इसमें से भी एक कम हो गई। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई हो चुका है फंक्शन। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो h की जगह पे 0 आ जाएगा, n-1 प्लस h की जगह पे 0 पुट होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो ऑन h की जगह पे 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय m, m-1 h की जगह पे 0 प्लस सो ऑन, ये भी 0, तो ये वैल्यू बच रही है। इसमें से n/m लिख रहे हैं, और ये दोनों की बेस सेम है, a ऊपर है n-1, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस m, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस 1, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो ये होगा n/m a की पावर n-m। ये आंसर आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। ये क्वेश्चन इस तरह से हमने क्यों किया है, लास्ट ऑफ लेक्चर अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि x अप्रोचेस टू किसी नेचुरल नंबर पे अप्लाई कर रही थी, लेकिन x अप्रोचेस टू a जो है वो हमारे पास एक अननोन वैल्यू मिल गई, जिसकी वजह से हमने इसको इस प्रोसेस के साथ सॉल्व किया। जी बेटा, आज हम जो है वो नया टॉपिक भी साथ ही पढ़ेंगे जो कि है सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 12, वो आपने लाजमी देखना है, उसमें हम सैंडविच थ्योरम को जो है वो प्रूव भी करेंगे। बट आज हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी यूज सैंडविच थ्योरम, कौन सी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना पड़े। तो बच्चों, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होगा तब तक हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट में हमने लिमिट अप्लाई की अलजेब्रिक वैल्यू पे, अब हम लिमिट अप्लाई करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की जाती है तो सबसे पहला जो पॉइंट उठता है वो है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बताने लगा हूं, लिमिट उसमें बच्चों 0 के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए, बस ये फिक्स हो गई। लिमिट 0 के अलावा और कुछ ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से साइन के अलावा कोई और फंक्शन ना हो, जो साइन का एंगल होगा उसी पे वो डिवाइड होता हो और लिमिट 0 पे हो, तो इस सारी सिचुएशन को हम 1 कहेंगे सैंडविच थ्योरम की वजह से, और इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सैंडविच थ्योरम प्रूव करवाया जाएगा। या फिर देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो कि ये 1 के इक्वल आ जाए, तो जो इसका एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो नोट किया बेटा आपने, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स है। साइन जो भी होगा वो नीचे वही होना चाहिए, साइन के अलावा भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी साइन ये भी साइन,
cos tan secant को secant cot पे नहीं अप्लाई होगा, जो एंगल है उसी पे ही डिवाइड कर दे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो ये है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। आइए हम इसके क्वेश्चन अब कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट 0 पे अप्रोच कर रही है, कंडीशन पूरी हो रही है, फंक्शन साइन है, एंगल 7x ओवर x है, इसका एंगल भी नीचे होता है तो फिर हम इसको 1 लिख सकते थे। तो वो थ्योरम बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसका एंगल कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे होगा? 7 की जरूरत है, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा यहां पर लिमिट जो है 0 पे अप्रोच है, साइन का एंगल नीचे मौजूद है तो ये चीज 1 के इक्वल लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 पे, क्योंकि लिमिट इतनी अप्लाई नहीं होगी, वो तो x पे अप्लाई हो रही थी, तो ये हमारे पास 7 एज इट इज, तो इसका आंसर 7 आएगा। सेकंड पार्ट बेटा इसका, लिमिट 0 पे अप्रोच कर रही है, साइन का एंगल है x डिग्री डिवाइडेड बाई x। तो बेटा डिग्री हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, डिग्री हम खत्म जरूर कर सकते हैं, और ये हमने मेथड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम इस तरह करते हैं कि नीचे जो है वो x है, यानी डिग्री के बगैर वैल्यू है, तो हम इसका एंगल जो है उसमें से भी डिग्री खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? रेडियन में वो पाई ओवर 180 के इक्वल होता है। तो हमें तो चाहिए x डिग्री, मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर x डिग्री बन गया, ये पाई ओवर x ओवर 180। तो अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम x डिग्री को हटा दें अगर, तो उसकी जगह पे पाई ओवर x 180 लिखा जा सकता है। तो इसी तरह करने लगे, इसमें लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन एज इट इज, x की जगह पे अब आएगा पाई x डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई x। तो अब सैंडविच थ्योरम का सोचें, लिमिट 0 पे साइन का जो एंगल वो नीचे होना चाहिए, तो इसमें जो कमी पेशी है वो दूर करने लगा हूं मैं, क्योंकि x तो है पाई ओवर 180 चाहिए, तो पाई ओवर 180 से डिवाइड करूंगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, ताकि ये थ्योरम बन सके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई, ये मैंने अपनी तरफ से पाई ओवर 180 से डिवाइड किया और उसी से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये पूरी चीज किसके इक्वल होगी? थ्योरम के मुताबिक 1, और अगर इसमें x मौजूद होता तो उसकी जगह पे 0 पुट करते, इसलिए ये वैसे ही आएगा पाई ओवर 180, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई ओवर 180 इसका आंसर आएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। बेटा हमने लिमिट का रूल पढ़ा हुआ है कि पहले सिंप्लीफिकेशन देन अप्लाई द लिमिट। वो सिंप्लीफिकेशन सैंडविच थ्योरम की भी हो सकती है, या इस तरह की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना भी हो सकता है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की इस कंडीशन की वैल्यू को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 1 माइनस cos थीटा जो वैल्यू है इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज करके। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू दोनों की सेम है, साइन डिफरेंट, 1 का स्क्वायर और ये cos का स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर वाला फार्मूला, एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो आप बच्चों देखें जरा इसमें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है फार्मूला, एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू एक इससे कट गई, इसका मतलब अब ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें, साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो cos ऑफ 0, तो बच्चों का साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, 0 ओवर समथिंग क्या होगा? 0 के इक्वल, तो इसका आंसर 0 का आएगा। आपसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट्स में सिर्फ यस नो में दीजिएगा। क्या इस स्टेप के बाद
हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन फिर सुन लें, क्या इस स्टेप के बाद हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? करके देखिएगा, यस और नो की फॉर्म में आपने कमेंट्स में आंसर देना है। जी बेटा, एक और डिफरेंट क्वेश्चन आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरह है। यहां पर भी x अप्रोचेस टू पाई की वैल्यू है। जिस तरह हमने x अप्रोचेस टू a वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह ही इसको करेंगे, क्योंकि इसमें 0, 1, 2, 3 इस तरह की कोई लिमिट नहीं दी गई, तो हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये x अप्रोचेस टू पाई है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली इक्वल है पाई के। ये मैंने अपने को पहले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से बताया है। अगर आप इसको एग्जैक्टली इक्वल करना चाहते हैं तो या यहां पर माइनस कर लेंगे या प्लस कर लेंगे, ये आप पे डिपेंड है, फिर ये इक्वल टू बन सकता है। अब इसको x की जगह पे इस वैल्यू को आप रिप्लेस करें तो ये बनेगा पाई प्लस एच। अगर आप माइनस भी कर देंगे तब भी एग्जैक्टली होगा, ये माइनस कर लें बेशक। अप्रोचेस टू प्लस भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस या माइनस जरूर होना चाहिए। तो ये अगर प्लस कर लेंगे तो अप्रोचेस टू पाई, और यहां पर साइन x की जगह पे पाई प्लस एच और डिवाइडेड बाई पाई वैसे ही है माइनस x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे पाई प्लस एच, तो ये पाई की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे लिमिट, ये कैंसिल, तो h अप्रोचेस टू 0, और ये साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर दें। अल्फा आपने पढ़ा हुआ, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है, प्लस फिर कॉस क्या होगा, ये अल्फा एंड साइन बीटा, और डिवाइडेड बाई पाई माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब तक लिमिट अप्लाई नहीं होगी साथ साथ लिमिट लिखेंगे। ये साइन पाई की वैल्यू आपको पता है साइन 180 0 होता है, और काज एच और काज पाई यानी काज 180 की वैल्यू -1, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, अभी लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये साथ ही लिखेंगे। यहां से बचेगा माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो माइनस माइनस से कैंसिल। तो बच्चों आप देखें लिमिट 0 पे अप्रोच हो रही है, साइन और उसका एंगल जो है वो नीचे मौजूद है, तो ये सैंडविच थ्योरम बन गया। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। जी बेटा, नेक्स्ट 5th पार्ट है, लिमिट 0 पे अप्रोच हो रही है और साइन भी है, तो दिल करता है कि सैंडविच खा लें, और सॉरी सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर लें। इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ये उसका एंगल है, तो बेटा डिनोमिनेटर में उसका एंगल होना चाहिए था जो नहीं है, तो मैं क्या करने लगा हूं, उसके एंगल से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। और एक इसी तरह का फंक्शन नीचे भी है, तो उधर भी सैंडविच थ्योरम बना लें, साइन bx और इसके एंगल को भी डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें सैंडविच थ्योरम से ये किसके इक्वल होगा, 1 के, a वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये सैंडविच थ्योरम से किसके इक्वल होगा, 1, और ये क्या आ जाएगा, b। तो हमारे पास आंसर a1 a और ये b। x अप्रोचेस टू 0, x ओवर 10x, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन x ओवर cos x। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको बेटा रेसिप्रोकल लेकर ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये cos x और डिवाइडेड बाय sin x। नेक्स्ट टाइम में मैं ये साइन इधर भी लेकर आ रहा हूं, और यहां पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, ये x sin x मल्टीप्लाई cos ऑफ x। तो बेटा 0 पे अप्रोच कर रही है लिमिट, साइन अगर नीचे मौजूद है तो इसका एंगल ऊपर होना चाहिए, और अगर साइन ऊपर है तो इसका एंगल नीचे होना चाहिए, ये दोनों सूरत में 1 के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं साइन डिनोमिनेटर में है, उसका एंगल न्यूमिनेटर में होना चाहिए और वो मौजूद है। इसका मतलब इसकी जगह पे तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई cos x की जगह पे 0 पुट करें,
cos 0 कैलकुलेटर से 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। 7 पार्ट, इसकी सिंप्लीफिकेशन, आप इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस cos 2x इसके इक्वल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ये फार्मूला फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर में भूल चुके होते हैं। तो आपको अगर ये फार्मूला 100% श्योर है तो फिर अप्लाई करें, वरना ड्राइव कर लें फार्मूला। कैसे? 1 जो है वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के, और माइनस cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एज इट इज। तो ये फार्मूला भी ड्राइव हो रहा है और आपकी वैल्यू भी सिंप्लीफाई होने जा रही है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एज इट इज, माइनस के साथ साइन चेंज होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर आएगा। तो बच्चों cos स्क्वायर और माइनस प्लस ये कैंसिल, यहां पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। तो ये आप पहले स्टेप में भी लिख सकते थे अगर आपको याद है तो, फिर ये 2 स्टेप नहीं करने पड़ने थे, बट अगर नहीं आपको श्योर तो फिर आप इसको ड्राइव कर लें। अब आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 जो है ये शुरू में, क्योंकि इस पे तो अप्लाई नहीं होनी कांस्टेंट की वजह से, इसको लिख सकते हैं साइन के ऊपर स्क्वायर है, एंगल के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब बच्चों इसकी जगह पे क्या बनेगा 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 1s आर 2 आंसर आएगा इसका। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का, इसको सिंप्लीफाई के 2 तरीके हो सकते हैं। आपको पता है इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसको रैशनलाइज कर ले, 1 प्लस cos थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 0, sin स्क्वायर का फार्मूला लिख दें। sin स्क्वायर का फार्मूला था 1 माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे आप 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, 1 का स्क्वायर आपको पता 1 ही होता है, तो ये आएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो इसको लिखेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, 1 माइनस cos x। तो अब बच्चों ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ही हम इस पे फार्मूला पुट कर सकते थे। तो अब आप लिमिट पुट कर दें 1 ओवर 1 प्लस cos ऑफ 0, तो बेटा cos ऑफ 0 क्या है 1 के इक्वल, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। जी बेटा लिमिट 0 पे अप्रोच हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और साइन भी मौजूद है बट वो स्क्वायर वाला है, तो फिर इसका एंगल भी स्क्वायर वाला होना चाहिए ताकि थ्योरम बन जाए, बट इसका एंगल स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए नीचे स्क्वायर देखे कैसे बनाएंगे। थीटा से मैं डिवाइड करने लगा और थीटा से ही मल्टीप्लाई करने लगा, तो ये डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर बन जाएगा, उसी की जरूरत थी हमें। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा, तो लिमिट इसको लिखेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो बच्चों साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 का स्क्वायर आएगा एंड मल्टीप्लाई बाई थीटा, उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये बेटा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, क्योंकि उसमें करने जा रहे हैं हम सैंडविच थ्योरम प्रूफ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।